नमस्ते, मैं हूं जनार्दन त्रिवेदी। ट्रिपल IIM के एग्जाम्पिनर प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि एवरी वीक हम कोई अनोखा एक्सपोर्टर लेके आते हैं जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता एक्सपोर्ट के रिलेटेड। पर्टिकुलर वैसे ही लोग जो ना कोई उनका फैमिली बैकग्राउंड होता है एक्सपोर्ट रिलेटेड या इंपोर्ट रिलेटेड और वो एक्सपोर्ट किया हुआ है, वो लोग एक्सपोर्टर बने हुए हैं, तो उनका पर्टिकुलर इंटरव्यू लेके हम आपके लिए आए हैं यहाँ पे। तो आज हमारे पास यहाँ पे आए मिस्टर मनीष मेहर। मनीष मेहर, आपका स्वागत है एग्जाम्पिनर प्रोग्राम में। तो स्पेशली मनीष मेहर को आज हम पूरा बैकग्राउंड, उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे चालू किया उसके रिलेटेड पूरा डिटेल में आपको व्यू देंगे। हमारे प्रेक्षकों को पूरा डिटेल में बताएंगे कि उनकी एक्सपोर्ट जर्नी कैसे रही। पहले मनीष जी को हम पूछ लेते कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका पूरा नाम क्या है, वो कौन सी इंडस्ट्री से काम करते हैं, उनके फादर क्या करते हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट कौन सी है और उनकी इंडस्ट्री कौन सी है। जी मनीष जी। Thanks Janardhan for the introduction and the inviting in the Triple IM program। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड है तो हमारा फैमिली बिजनेस है और हमारे मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा, मेरे चाचा दोनों की कंबाइंड शॉप है हार्डवेयर की। हार्डवेयर मटेरियल मतलब कि जो फर्नीचर में यूज़ होता है वो प्लाईवुड, लेमिनेट हार्डवेयर की दुकान है। ओके। वहाँ पे हमारा कारोबार ऐसा है कि रिटेल करते हैं और साथ साथ छोटा मोटा होलसेल करते हैं। ठीक है। वो एक लिमिटेड एरिया के लिए, सिर्फ गोंडल एरिया है तो उसके लिमिटेड हमारा कारोबार रहता है, उसके अंतर्गत ही व्यापार रहता है। ओके। और जैसे कि मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसमें मैंने ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA किया हुआ है और मास्टर में MBA किया हुआ है और अभी मैं PhD परस्यूइंग है इन द फैमिली बिजनेस लाइक माय बैकग्राउंड इज कंसर्निंग। ओके, तो आपके फादर का वहाँ पे लोकल गोंडल जैसे छोटे टाउन में हार्डवेयर की शॉप है। हाँ ठीक है। ओके, ग्रेट। तो जैसा कि मनीष जी ने बताया कि उनके फादर की सौराष्ट्र के, गुजरात के एक छोटे से एक पार्ट है सौराष्ट्र, वहाँ के एक छोटा टाउन है गोंडल, वहाँ पे एक हार्डवेयर की शॉप है जो उनके पापा और उनके चाचा दोनों साथ में मिलके चलाते हैं। जैसे कि मनीष जी, आपके फादर का एक छोटा सा बिजनेस, लोकल बिजनेस मार्केट में, तो आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया कि भाई मैं एक्सपोर्ट करूं? हाँ, मेरा ये तो तय था जब मैं 8वीं कक्षा में था, तब से तय था कि करना है तो बिजनेस ही करना है। ओके। लेकिन कुछ अलग तरीके से करना है, कुछ नया करना है, कुछ शानदार करे। बस इसी सोच में सोचते सोचते मैं करीबन BBA तक पहुंच गया और तब थोड़ा बहुत नॉलेज में ही आता था, थोड़ा बहुत एजुकेशन में आता था कि भाई एक्सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल बिजनेस हो सकता है। तो सोचा कि क्यों ना एक्सपोर्ट में ध्यान दे। वैसे कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर तो बहुत है। ओके। लेकिन कई बार सुनते भी है कि भाई फॉरेन से कस्टमर आया हुआ है किसी के पास से, जो कोई बंदा देखते हैं तो भाई ये एक्सपोर्ट करता है। ऐसे सोचा कि भाई देश को भी एक्सपोर्ट की ज़रूरत है। वैसे इकोनॉमिक्स है तो वो मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से क्या है कि भाई देश एक्सपोर्ट करेगा, यदि भारत में से एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन करेंसीज आएगी, फॉरेन करेंसीज इंडिया में इसके लिए आएगी। देश को जिसकी ज़रूरत है वो ही करे। ग्रेट। इस तरह से मैंने एक्सपोर्ट का सोचा। तो मेनली जैसे मनीष जी गुजराती है तो उनकी बिजनेस मेंटालिटी भी गुजराती ही थी कि भाई करना है तो बिजनेस ही करना है। स्टडी उन्होंने वही बिजनेस बैकग्राउंड से BBA किया, MBA किया, ठीक है। उसके बाद सोचा कि भाई करना तो एक्सपोर्ट ही है, बाहर से इतनी सारी करेंसी इंडिया में आएगी और अपने आप हमारा देश, जैसे ही बाहर की करेंसी इंडिया में आएगी तो हमारा देश अपने आप तरक्की करेगा, ठीक है। तो इसलिए ही मनीष जी ने सोचा कि नहीं, करना है तो एक्सपोर्ट ही करना है, ठीक है। फादर और चाचा कर रहे हैं लोकल मार्केट में बिजनेस, पर मुझे तो एक्सपोर्ट ही करना है, ये ठान लिया था। तो मनीष जी, जब आपने सोचा कि भाई मुझे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो आपने ऐसा सोचा कि मैं एक्सपोर्ट कहाँ से सीखूंगा, कैसे सीखूंगा, या कोई इंटरनेट किया, गूगल किया, कहीं से सीखा पर्टिकुलर? हाँ, लेकिन क्या है, एक्सपोर्ट जो करना था मतलब उसके बारे में तो कुछ पता नहीं था। हमें पता है वो सिर्फ लोकल ट्रेड का पता है कि भाई ओके। कस्टमर आया, माल दे दिया, पैसे ले लिए, बात खत्म।
लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा अलग था, कुछ मालूम नहीं है और सुनते होते कि भाई ये इसने इसमें घाटा किया, तो फिर थोड़ा डर भी था कि कैसे करें। सही बात है। नॉर्मली एक्सपोर्ट की बात आती है तब लोगों के दिमाग में यही आता है कि भाई एक्सपोर्ट यानी लॉस, भाई पैसा नहीं आया तो ठीक है। जनरली सबके दिमाग में यही रहता है कि भाई पैसा नहीं आया तो एक्सपोर्ट में। फिर आपने क्या किया ये सब सोचने के बाद? हाँ, मैंने 2-3 इंस्टीट्यूट की एडवर्टीजमेंट देखी थी यार, देख रखा था। फिर उसने मैं एक बार IIIM का सोचा, फिर राजकोट ऑफिस मिलने आया, एक डेमो लेक्चर अटेंड किया। फिर जाके पता लगा कि ये लोग सब कुछ सिखाते हैं। मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस हम सीख लेते हैं। एक बार वो जो इंटरव्यू भी दीपक सर के साथ एक उसका मतलब डेमो, हाँ, कैसे इंटरव्यू फेस करते हैं। हाँ, उस दीपक सर का जो वो इंटरव्यू देखा था आपने? डेमो सेशन रहता है ना। फर्स्ट डेमो सेशन में डायरेक्टर आए थे दीपक। हाँ, उसके साथ बातचीत हुई थी, तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया कि भाई ना ये भी हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है। हाँ, और वो हमें उसे सीख सकते हैं। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए करने के लिए। ठीक है, जैसे कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि भाई एक्सपोर्ट किया तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है, मनीष जी के दिमाग में भी यही गलतफहमी थी कि भाई एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। पूरा वर्ल्ड एक्सपोर्ट कर रहा है, पूरे वर्ल्ड के पैसे आ रहे हैं, तो हमारे क्यों नहीं आएंगे? यही मेंटालिटी के साथ मनीष जी ने भी कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और एक्सपोर्ट को आगे लर्न करना चालू किया कि भाई एक्सपोर्ट कैसे सीखे। ठीक है मनीष जी, आपने एक्सपोर्ट में प्रोसेस तो सब जान ली कि भाई क्या क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके बाद फाइनली आपने खुद का एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाए? बेसिकली मैंने तो स्टार्ट किया था तब 2015 में सोचा था कि मैं अब स्टार्ट कर दूं, लेकिन तब उस टाइम पे मैं BBA कर रहा था। तब मैंने ड्रेस मटेरियल जो प्रोडक्ट है ना उसमें सोचा था कि भाई इसमें मैं स्टार्ट करूँ। उसके बायर फाइंड किए, उसका सप्लायर मतलब सब कुछ अरेंज किया, लेकिन फिर उसे वैसे ही रख दिया। फिर उसके बाद में MBA परस्यूट किया, तो उसकी वजह से मैंने ये सब मतलब पोस्टपोन किया कि भाई अब MBA के बाद मुझे एजुकेशन मेरा कंप्लीट कर लेना है, फिर एक्सपोर्ट चालू करना है। ओके, तो फिर वो MBA कंप्लीट किया, तब तक जाके पता लगा कि हम जो इस प्रोडक्ट है मतलब ड्रेस मटेरियल है उसको करें, उसके बदले में ये प्रोडक्ट करें। जो मैंने अभी क्या एक्सपोर्ट किया है, तो वो सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स रखते हैं ना, वो एक्सपोर्ट किया है। तो मैंने सोचा ये करें। और दूसरी चीज़ है कि उसके लिए बायर फाइंड करना है। मतलब बायर तो है ही है, उसको जेन्युइन है कि नहीं है वो चेक करना। तो फिर मतलब वेबसाइट है तो वो बायर कब जाके हमारी वेबसाइट देखे, तो उसके लिए जो भी लगता है वो सब मतलब पहले से बेसिकली स्टार्ट करना था, सब कुछ नया ही करना है। ओके, तो मनीष जी, जैसे कि आपकी जर्नी के स्टार्टिंग के हिसाब से सबसे पहले तो आपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट चूज़ किया। हाँ, ठीक है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद आपको ऐसा लगा कि भाई अब मुझे थोड़ा स्टडी करना है। तो मेनली आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगा होगा कि भाई यार टेक्सटाइल प्रोडक्ट में मज़ा नहीं आ रही है। हाँ, ठीक है, तो मैं अभी स्टडी पे ही फोकस करता हूँ, टेक्सटाइल प्रोडक्ट को साइड में रख देता हूँ। हाँ, सही। ठीक है, तो फिर आपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट छोड़ने के बाद जो पर्टिकुलर सीमेंट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो आर्टिकल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट क्यों चूज़ किया आपने? उसका रीज़न ये है कि वो जो प्रोडक्ट है वो इजीली मतलब यहाँ के मार्केट में मैन्युफैक्चरर्स है उसके, और स्टैंडर्ड क्वालिटी मिल जाती है। ये नहीं है कि मतलब ये जो एक्सपोर्ट बिजनेस है उसमें सप्लायर हमें पहले होना चाहिए, वो हम बेच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मनीष जी ने बताया कि उन्होंने टेक्सटाइल प्रोडक्ट के बाद दूसरी प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन लाइन की आर्टिकल्स प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में आर्टिकल होते हैं वो बनाने का पर्टिकुलर फॉर्मा बोलते हैं। ठीक है, वो आर्टिकल चूज़ किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया कि सप्लायर ढूंढे, क्या उनके पास अच्छे से सप्लायर है कि नहीं है, जो क्वालिटी एक्सपोर्ट होती है वो क्वालिटी के सप्लायर है कि नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ? हाँ, मनीष जी, कि जो क्वालिटी के एक्सपोर्ट होती है प्रोडक्ट, वो क्वालिटी के सप्लायर ढूंढना चालू किया। ठीक है मनीष जी, सप्लायर आपने ढूंढ लिए। जैसे कि आपने बताया कि आप गोंडल से हो,
ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट के सप्लायर आपको गोंडल से ही मिल गए कि आपको आजू बाजू कोई दूसरी सिटी में या पूरा इंडिया घूमना पड़ा? नहीं, इस चीज़ के सप्लायर गोंडल में है और सप्लायर के बेसिस पे मैंने बायर ढूंढा है। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने। प्रोडक्ट किस हिसाब से चूज की? जिसके सप्लायर उसके पास आजू बाजू में ही थे, उनको सप्लायर इजीली अवेलेबल थे, तब जाके उन्होंने उनकी प्रोडक्ट सिलेक्ट की। ठीक है मनीष जी, अब फिर नेक्स्ट आगे आपने क्या एफर्ट लगाया? उसके बाद मतलब जो बायर है, बायर ने मेरे यहाँ विजिट भी की थी। ओके। बायर खुद आया था कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। और जैसे कि मैंने किया है एक्सपोर्ट जो नेपाल में किया है, ओके। तो वो लोग हिंदी भी समझते हैं। ओके। ताकि क्या पहली बार जो किया है उसमें लैंग्वेज, वैसे तो मुझे आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, ओके। बट वो भी कोई इश्यू नहीं था। ओके। और जाके बात रही तो डील करने की, तो डील तो मतलब उसको कोटेशन दिया, क्वालिटी को एक्सप्लेन किया कि भाई हमारी ये क्वालिटी रहेगी, ये चीज़ हम इंक्लूड करेंगे। तो उसके हिसाब से बायर को ट्रस्ट मिला कि भाई ये सब कुछ सप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मनीष जी आपने बात किया कि आपको आपका फर्स्ट बायर नेपाल से मिला, तो आपने जो बायर फाइंडिंग के लिए, बायर को ढूंढने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाए थे? जैसे कि वेबसाइट है और B2B प्रमोशन किया रखा हुआ है, तो बायर को क्या होता है कि वहाँ से उसको लिंक मिल जाता है कि भाई इसके पास, क्योंकि बायर को भी जब मटेरियल चाहिए तो वो भी सोचता है कि कैसे मैं सप्लायर ढूंढूं। ओके। तो ये क्या है कि हमें उन तक पहुंचना है कि जिसको हकीकत में खरीदना है। ओके। उस तरह से जाके बायर मिला। तो बायर ढूंढते ढूंढते सामने से आपके पास आया था, जैसे कि आपने B2B रजिस्ट्रेशन सारा ऑनलाइन प्रमोशन करके रखा था, आपकी वेबसाइट का प्रमोशन करके रखा था, वही से ही बायर आपके पास आया। वेरी वेरी गुड मनीष जी। तो आपने वेबसाइट थ्रू डायरेक्ट बायर ढूंढते ढूंढते आपके पास आया, बायर तो आपके पास आ गया, पर जब प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात हुई तब बायर को आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे पसंद आई? जनरली वो क्या है कि बायर को क्या चाहिए कि आप जो बताते हो, ओके। एक तो वो मिलना चाहिए, और दूसरी बात है कि उनको जो यूज़ करना है उसमें क्वालिटी यदि सूटेबल है तो उसको कहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके। तो आपने बायर के साथ क्या सैंपलिंग किया था या आप खुद सैंपल लेके बायर के पास गए थे? नहीं, जो बायर को मैंने ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, फर्म में बोलते हैं, वो बड़े होते हैं, मतलब उसका कोई सैंपल नहीं होता, डायरेक्टली प्रोडक्ट ही शो करता है। ओके। तो बायर को दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे होता है। ओके। तो उसने एग्री किया कि भाई हाँ सही है, आप जो बता रहे हो ठीक है, सही है। मतलब उसको जो जांचना था वो मैंने बोला कि आप जांच लो। ओके। जो आपको चेक करना है वो कर लो। ओके। और बाकी बात रही रेट की, ओके, तो वो तो हमने एग्जैक्टली दिया था और उसमें बार्गेनिंग करके फाइनली सेट हो गया। तो जैसे कि मनीष जी ने बताया कि इनकी बात टेलीफोनिक या मेल से ही हुई थी, ठीक है, और इन्होंने जो तरीके से अपनी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दिया था तो बायर को इन पे ट्रस्ट आ गया। ठीक है, बायर को तो ट्रस्ट आ गया, पर आपको बायर पे कैसे ट्रस्ट आया कि ये बायर जेन्युइन है कि नहीं है? देखिए, बाहर को ट्रस्ट करने की, जैसे कि मुझे मेरा काम जो डील हुआ है ओके, वो पूरा का पूरा 100% एडवांस में ही हुआ है। क्या बात करते हो? हाँ, तो मतलब पैसे आ गए, फिर हमें तो क्या कोई सोचना तो है नहीं। और दूसरी बात रही उसके डॉक्यूमेंट की, तो मैंने उसका जो नेपाल में डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह वो उनसे कॉपी मंगवा ली थी कि भाई आप मुझे आपका ये रजिस्ट्रेशन और वगैरह भिजवा दो। ठीक है, तो जैसे कि मनीष जी बता रहे हैं कि अगर बायर ढूंढने में कोई फ्रॉड जैसा कुछ लगे, वैसा हुआ ही नहीं। इनके साथ प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देने के बाद बायर ने 100% एडवांस देने में इंटरेस्टेड था। बायर ने 100% एडवांस दे भी दिए। ठीक है, उसके बाद मनीष जी ने अपनी प्रोडक्ट का काम चालू कर दिया। तो मनीष जी, बायर का ऑर्डर तो आ गया, ठीक है, अब जो ऑर्डर का प्रोसेस होता है उसमें कोई चैलेंजेस फेस हुआ आपको? टाइम पे ऑर्डर, आपने जो टाइम बायर ने बोला था वो टाइम पे आपने ऑर्डर दे दिया उनको? या चैलेंजेस यानी कि बायर को क्या होता है कि टाइम पे इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि उसने भी आगे बोल रखा होता है कि इतने दिनों में आ जाएगा। तो उसमें तो करीबन कोई ख़ास चैलेंज नहीं थे क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर ही करने हैं। ओके, तो आपके पास सप्लायर अच्छा था, सप्लायर था। हाँ, इसलिए सब कुछ करेक्टली हुआ। ओके, तो जैसे कि मनीष जी बता रहे हैं कि उनके पास प्रॉपर सप्लायर थे, उन्होंने जो सप्लायर फाइंड करके रखे थे
एकदम बेस्ट क्वालिटी के सप्लायर फाइंड करके रखे तो उनको प्रोडक्ट की फाइनल प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट के लिए प्रोसेसिंग करने में ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं सही बोल रहा हूँ मनीष जी? ओके, फिर और दूसरी बात ये है कि सप्लायर तो अच्छे थे ही थे, और मैंने भी थोड़ा बहुत टाइम रखा था बीच में। ओके। जैसे कि सप्लायर ने 10 दिन बोला, तो मैंने बायर को 12 दिन बोला कि 12 दिन बोला, 12 दिन में 12 दिन लगेंगे। या बायर कन्विंस है तो फिर हमें थोड़ा टाइम रखने में क्या दिक्कत है। जैसे कि मनीष जी ने पहले से ही वो बात ध्यान में रखी कि ठीक है, अगर मेरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फाइनली प्रोसेसिंग 10 दिन में हो जाती है तो मैं उसको 5 दिन ज़्यादा ऐड करके ही बोलूँगा कि भाई मैं आपको मेरी प्रोडक्ट 15 दिन में पहुँचा दूँगा आपके पास, ठीक है। तो वो एक चीज़ भी ध्यान में रखनी ज़रूरी है। और नेक्स्ट मनीष जी, मेनली तो देख लिया कि आपने इतने सारे एफर्ट्स लगाए थे, तो आपकी टोटल फर्स्ट ऑर्डर जो आपका आया, ठीक है, उसकी आपकी जर्नी कैसी थी? एफर्ट्स कैसे लगाए थे? आपको क्या क्या महसूस हो रहा था? आपको खुशी हो रही थी कि क्या हो रहा था? आपका जब फर्स्ट ऑर्डर आया 100% एडवांस हुए तो आप कैसा महसूस कर रहे थे? महसूस तो यानी कि जब तक ऑर्डर नहीं आया था तब तो ये फीलिंग होती रहती है कि भाई हमारा स्टार्ट कब होगा। यानी कि हम सोचते हैं कि भाई आखिर हम कब एक्सपोर्ट करेंगे। ओके। तो आपको कभी ऐसा भी लगा होगा कि भाई आप इतने एफर्ट्स डाल रहे हो पर एक्सपोर्ट नहीं आ रहा, चलो छोड़ दे, मेरे फादर का मैं लोकल बिजनेस ही ज्वाइन कर लेता हूँ? हाँ, कई बार ऐसा हुआ है, क्योंकि क्या होता है कि भाई आखिर बिजनेस ही करना है तो कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि भाई हमारा ये बेटर है, रेडीमेड जो फादर बिजनेस है वही मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, वहीं पे बैठ जाता हूँ, मतलब उसको ज्वाइन कर ले। फिर जाके ऐसा होता था कि नहीं, कुछ अलग तो करना ही है। आपका में वो कॉन्फिडेंस था कि फादर से मुझे कुछ अलग करना है, मेरे फादर तो लोकल में कर ही रहे पर मुझे एक्सपोर्ट करना ही है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मेनली जो आपने ये एक्सपोर्ट किया, तो आपने जहाँ से एक्सपोर्ट सीखा है IIIM, वहाँ से आपको कैसा सपोर्ट मिला? सपोर्ट यानी कि IIIM में जब भी कभी भी कुछ भी क्वेरी होती है या वो किसी भी चीज़ की क्वेरी हो कि भाई बायर को कोट कैसे करना है, कई बार ऐसी भी दिक्कत आती थी कि भाई डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें क्या क्या चेक कर ले, तो वो सिंपली हेल्प डेस्क से पूछ लेते थे। ओके। हेल्प डेस्क, जैसे कि IIIM का पर्टिकुलर एक हेल्प डेस्क सपोर्ट आईडी है, वो पर्टिकुलर IIIM के पार्टिसिपेंट्स के लिए ही है, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाता था टाइम टू टाइम सपोर्ट मिल जाता था। और कोई बार वेबसाइट के लिए क्वेरी थी तो वो तो जनार्दन जी है ही, उनसे बात कर लेता था। ओके। तो बहुत ही बढ़िया मनीष जी, आपने अपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए और आपका फाइनली एक्सपोर्ट हुआ। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर तो आ गया, आपका फर्स्ट ऑर्डर डिस्पैच भी हो गया। अब आपके फ्यूचर प्लान क्या है? आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो आर्टिकल यूज़ होता है वही इंडस्ट्री में जाना है या तो कोई और प्रोडक्ट भी चूज़ करनी है? और फ्यूचर प्लान क्या है एक्सपोर्ट का, आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? बेसिकली मैं ये सोच रहा हूँ कि भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसमें 2-3 प्रोडक्ट ऐड करने जा रहा हूँ जो बिल्डिंग हार्डवेयर के हैं। वो सारे प्रोडक्ट जैसे कि इंचिस है, हैंडल्स है, वो सब वगैरह, वो सब प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो पर्टिकुलर उसके लिए आपने कोई कंट्री चूज करके रखी है कि मैं पर्टिकुलर यही कंट्री में फोकस करना चाहता हूँ? नहीं, वैसे तो कंट्री तो बहुत सारी है जहाँ इंडिया ऑलरेडी बेच रहा है। तो उसके हिसाब से ही मैं चल रहा हूँ कि जब जहाँ ज़्यादा जा रहा है वहीं ध्यान दो। बिल्कुल सही। तो जहाँ ऑलरेडी मार्केट है वहाँ आप सेम मार्केट में ही फोकस करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मेनली आपका जो फ्यूचर प्लान है, आपको नई नई प्रोडक्ट ऐड करनी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ही, और 2-3 नई प्रोडक्ट ऐड करोगे आप, ठीक है मनीष जी, वेरी गुड। मेनली तो आपका ये एक्सपोर्टर हुआ, उसके लिए फर्स्ट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू। और आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई आपको भी एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्या हार्डवर्क करना पड़ता है, उसके लिए कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को कुछ आप दीजिए। देखिए, एक्सपोर्ट है तो वो कोई एक दिन की तो बात नहीं है, वो वनडे मैच जैसा नहीं है कि शाम तो खत्म हो ही जाने वाला है। और कोई फिक्स ओवर नहीं होते इसके। ये एक प्रोसेस है, आपको पूरी प्रोसेस से पास होना है और सही तरीके से करना है। जैसे कि इसमें वक्त भी ऐसा इतना लगता है कि कोई बायर है
तो उसका पहले से भी किसी के साथ टाइप रहता है ओके और वो जेन्यून है, उसको आपसे परचेस करना है, लेकिन वो ऑलरेडी उसके दूसरे सप्लायर से सेटिस्फाइड है, तो वो आपको स्विच ओवर नहीं करेगा। आपका प्रोडक्ट चाहे अच्छा हो, सब कुछ हो, ठीक हो, ओके उसके लिए क्या थोड़ा वेट करना पड़ता है। बायर मिलने में वक्त नहीं लगता है, उसको कन्विंस करने में वक्त लगता ओके है। जैसे हमारा लोकल मार्केट में भी ऐसा ही रहता है, ठीक उसी तरह से है, लेकिन बस थोड़ा प्रोसेस अलग है। ठीक है। तो मनीष जी हमें मैसेज दे रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट वन डे जैसा नहीं है। ठीक है, लोग समझते हैं कि भाई एक्सपोर्ट का कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम कर लिया यानी हमारा एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि लोकल मार्केट में कैसे बिजनेस करते हैं। जब जाके 10 लोग हमारी शॉप विजिट करते हैं, उसमें से फाइनली 1 या 2 लोग हमारी शॉप से पर्टिकुलर सामान परचेस करते हैं। सेम चीज़ एक्सपोर्ट में भी है। ठीक है, लोगों का मूड चेंज करना ज़रूरी है। कन्विंसिंग पावर होना चाहिए आपके पास। बायर को कन्विंस कैसे करें? प्रोडक्ट भी बायर को पसंद आ जाती है, प्राइस भी बायर को पसंद आ जाती है, पर वो अपना ओल्ड सप्लायर चेंज करना नहीं चाहते। ठीक है, तो आपको वही श्रद्धा और सबूरी, पैशन रखना जरूरी है कि भाई मेरा एक्सपोर्ट क्यों नहीं होगा। दुनिया में इतने सारे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा एक्सपोर्ट भी क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो मेनली आपको मनीष जी के इंटरव्यू में मेनली यही सीखने को मिला कि आपको एक पैशन रखनी पड़ेगी। वन डे मैच की तरह नहीं है कि आपने एक दिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखा और एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो थैंक यू मनीष जी, आप स्पेशली राजकोट से यहाँ पे हमारी हेड ऑफिस अहमदाबाद आए स्पेशली इंटरव्यू के लिए, हमारे व्यूअर्स को जो मैसेज दिया एक्सपोर्ट के बारे में। तो आप सब ने देखा कि मनीष जी की प्रोडक्ट बिल्कुल अनोखी थी, यूनिक प्रोडक्ट थी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो आर्टिकल यूज़ होते हैं, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो आर्टिकल यूज़ होते हैं उसके रिलेटेड, एक्सपोर्ट के रिलेटेड, तो आप भी हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ये वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि लोगों तक एक्सपोर्ट का मैसेज पहुंच सके। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मनीष जी।